श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि यह बड़ा ही पवित्र पावन माधव का मास चल रहा है। माधव मास, बैसाख मास, जो कि भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने वाला माधव मास। शास्त्रों पुराणों में माधव मास की विशेष ही महिमा का वर्णन मिलता है। और यदि इस माधव मास में एकादशी की तिथि पड़ जाए तो कितना बड़ा महादुर्लभ संयोग बन जाता है, क्योंकि भगवान माधव को प्रसन्न करने वाला यह महीना है। साथ ही साथ एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। वैसे तो पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। हर एक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। और ऐसे में 4 मई बरुथनी एकादशी हम सभी को पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए एकादशी की तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय को करना है। 7 बेलपत्र वाला उपाय, 3 बार श्रद्धा वाला उपाय। साथ ही साथ उपाय करने से मत चूकना, क्योंकि बैसाख मास में मिट्टी के पात्र में जल रखकर किया जाने वाला उपाय यदि जो भी व्यक्ति कर लेता है, निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा उस पर जरूर बनती है। यह उपाय अब मेरी प्रिय माताओं से बार बार निवेदन रहता है कि आप यदि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि उपाय के तरीके से यदि समझ लिया जाए तो करने में आसानी पड़ती है। और जितनी भी मेरी प्रिय माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। देखिए, धन संपदा की तो वृद्धि कराता ही है, साथ ही साथ गंगा जल वाला उपाय। यदि आपके घर के बच्चे किसी भी गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, मांस मदिरा आदि व्यसन में उनका सदा मन निर्लिप्त रहता है, छोड़ने का नाम नहीं लेते, गलत लोगों के साथ उनका संग है, तो एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखें। बरुथनी एकादशी, इस एकादशी की कहां तक महिमा कही जाए वहां तक ही कम है। इस एकादशी का व्रत कर लेने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस व्रत को करने से कन्यादान के बराबर जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य जो है एकादशी की, वरुथनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। सबसे पहले तो आप सभी लोग एक बार इस विशेष उपाय को समझने का पूरा प्रयास करें। देखिए, बैसाख माह में इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकना। आपको 1 पात्र जल लेना है। कौन सा? 1 पात्र जल। इस प्रकार से आपको गंगा का जल लेना है। कौन सा? गंगा का जल। परंतु यदि आपके पास हो सके तो गंगा का जल ले 1 पात्र में, और उस जल में आपको इस प्रकार से कोई सा भी जो है 7 बेलपत्र। कितनी? 7 बेलपत्र, जो कि कहीं से खंडित ना हो, आपको लोग बताएंगे। परंतु इस समय नवीन कोमल पत्ते बेल पेड़ में लगे हुए हैं, आपको उन पत्तों को ले लेना है। 7 बेलपत्र। अब बहुत से लोग यह कहेंगे कि मेरी माताएं कहेंगी कि बेलपत्र हमें प्राप्त होता नहीं और हम इस दिन कैसे प्राप्त करें? तो आपको ये दिन नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप प्रभु महादेव के मंदिर जाएं। परंतु ध्यान रहे, पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया एकादशी के तिथि के जो नियम है, एक बार पुनः आप सुन ले। नियम यदि सुन रहे हैं, यदि नियम कर रहे हैं, तो निश्चितता है कि यदि नियम विधान से कर लिया जाए तो उसका भी लाभ मिलता है। एकादशी का यदि आप व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उस दिन किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथों से ना तोड़ें,
दूसरा, अपने हाथों से झाड़ू न लगाएं। तीसरा, उन लोगों से दूरी बिल्कुल बनाकर रखें जो भी व्यक्ति निंदा, चुगली, किसी दूसरे की बुराई हर वक्त करते रहते हैं। उन लोगों से आप दूरी जरूर बनाकर रखें। और इस दिन तुलसी के पत्र से भगवान नारायण का भोग लगता है, और तुलसी पत्र तो भूल कर भी ना तोड़ना इस दिन एकादशी की तिथि पर। यही विशेष नियम पूज्य गुरुदेव ने बताया। आप 7 बेलपत्री लिए होंगे, 7 बेलपत्री और एक पात्र गंगा का जल उसमें जरूर रखें, गंगा का जल। फिर आपको इन सब चीजों को लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको जल को समर्पित करना है, परंतु ध्यान रहे जो है जब भी आप गंगा का जल लेकर जाएं तो जल को आपको नंदी के उठे हुए पांव पर, कहां पर, नंदी के उठे हुए पांव पर आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास किया जाएगा। नंदी भगवान का उठा हुआ पांव यहाँ पर है, यहाँ पर आपको जल को पूरा संपूर्ण समर्पित करना है, परंतु बेलपत्र एक भी ना समर्पित करना। फिर वहां से आकर देवादिदेव महादेव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए एक बेलपत्री एक एक करके आप समर्पित कर सकते हैं। निश्चित है यदि आपके घर में धन रुक नहीं रहा है, प्रयास बहुत कर रहे हैं, धन संपदा के आने के आपके पास अत्यधिक स्रोत भी है, फिर भी धन नहीं टिक रहा है, तो एक बार इस विशेष उपाय को एकादशी की तिथि पर जो भी व्यक्ति कर लेता है, निश्चित है प्रभु महादेव की कृपा उस घर पर जरूर बनती है, धन जरूर टिकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जिस उपाय को कर लेने से एक बार भी यदि वैशाख माह में सोमवार की तिथि या फिर प्रदोष, शिवरात्रि या फिर एकादशी की तिथि पर यदि परिंदा जल उपाय यदि व्यक्ति भूल से भी कर लेता है, भूल से भी, तो निश्चित है पितरों की कृपा उस घर पर जरूर होती है। वह व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है उसे सफलता जरूर मिलती है। आपको इस प्रकार से मिट्टी का पात्र लेना है। अब बहुत सी मेरी माताएं कहेंगी कि मुझे मिट्टी का पात्र नहीं मिल पाता, तो आपके पास दिया ही हो तो दिया ही सही, इसमें आपको जल डाल देना है। इसमें रखा हुआ जल हमें शीतलता प्रदान करता है, शीतल भी रहता है। आपको इस प्रकार से जल रख देना है। इस प्रकार से आपके पास कोई सा भी मिट्टी का पात्र हो उसमें आपको जल रख देना है। इस प्रकार से जल आपको रख देना है, रात्रि भर ढक कर पड़ा रखा रहे। सुबह आपको इस जल को ले जाकर प्रभु महादेव के मंदिर में, कहां पर, प्रभु महादेव के मंदिर में समर्पित करना है विशेष तिथियों पर। यदि आप जब भी मिट्टी के पात्र से जल समर्पित करें वैशाख महीने में, माधव मास में, तब आप स्वधा, एक बार स्वधा 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 3 बार स्वधा स्वधा कह दें। मिट्टी के पात्र से जल यदि आप समर्पित कर रहे हैं एकादशी के तिथि पर, तो निश्चित है ऐसी विशेष तिथियों पर यदि आप जल समर्पित करके आप जो भी आपकी मनोकामना है वह कह रहे हैं, तो निश्चित है आपको जीवन में, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। मेरा भोला भंडारी आपकी सकल मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा और भगवान माधव भी आप पर कृपावान होंगे। और इस वैशाख मास के इस विशेष दिव्य उपाय को यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित है प्रभु महादेव की कृपा जरूर होगी। और आप जल समर्पित करते समय स्वधा 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 अवश्य कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। और इस दिन यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और बेल पेड़ के नीचे करें, प्रज्वलित अवश्य करें। और शनिवार की एकादशी की तिथि है तो ऐसे महादुर्लभ संयोग में आपको एक दीपक सरसों के तेल का या फिर घी का दीपक लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करता है वह मानो साक्षात लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है भगवान नारायण के साथ, भगवान माधव के साथ, क्योंकि माधव मास अपने आप में दिव्य होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।